हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी को ये आवेदन पत्र का ये जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं आप सभी को बड़ा मज़ा आ रहा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है ना एक नया आवेदन पत्र फिर से सीखने वाले हैं। और ये जो आवेदन पत्र है ना, इस आवेदन पत्र से अक्सर हमारे मोहल्ले वासी रहते हैं परेशान। यानी कहने का मतलब यही है कि ये जो परेशानी है ना सबके साथ होता है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मोहल्ले में लाउड स्पीकरों के शोर से कष्ट का वर्णन करते हुए समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखें। यानी कहने का मतलब यही है, आप रहते हैं मोहल्ले में और आपके मोहल्ले में लगा हुआ बड़ा बड़ा भेपू लगा हुआ है, बड़ा बड़ा चोंगा वाला लगा हुआ है साउंड। तो यानी आप उस साउंड से हैं परेशान, आप हैं डीजे से परेशान और आप हैं पढ़ने वाले स्टूडेंट। आप करते हैं दिन रात पढ़ाई और आप हैं डीजे से परेशान और आपका एग्ज़ाम है नज़दीक। तो आपको क्या करना है, संपादक जो है न्यूज़पेपर वाला जो संपादक है ना, उस संपादक को लिखना है आपको आवेदन पत्र और आपको करना है शिकायत। आपको करना है शिकायत कि श्रीमान आप जो है ना इस समस्या को पेपर में छापिए और हमारे इस समस्या को प्रशासन को बताइए, क्योंकि आप पुलिस में जाइएगा उतना ध्यान देगा नहीं। तो आपको क्या करना है ना, पेपर वाले को बोलना है कि श्रीमान आप अपने पेपर में जो है ना इस बात को छापिए कि बच्चे परेशान रहते हैं, हम सबका एग्ज़ाम नज़दीक है। और आपको क्या करना है, पेपर वाले को देना है एक आवेदन पत्र और आपको अपने कष्ट के बारे में बताना है। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग सीखते हैं एक आवेदन पत्र और कैसे लिखेंगे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उसमें सेवा में। क्या लिखेंगे, एकदम सेवा में लिखना है। इस प्रकार से नथिया बना देना है, डिजाइनिंग बना देना है और वहाँ लिखना है प्रधान संपादक। अब जो पेपर का जो हेड बॉस होता है ना, जो पेपर का जो कहा जाए मुख्य रूप से जो मालिक कहा जाता है, जो उसको ऑपरेट करता है, उसको कहा जाता है संपादक। तो उसमें लिखेंगे प्रधान संपादक। और दैनिक भास्कर आपका जो पेपर का नाम है, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, आप सारा लिख सकते हैं। कोई भी पेपर का नाम लिख दीजिएगा, गलती नहीं होगा। आपको लिखना है प्रधान संपादक दैनिक भास्कर पटना बिहार, लिख देना है आपको पटना बिहार, क्योंकि पटना हम लोगों की राजधानी है। तो और राजधानी से बहुत सब चीज़ ऑपरेट होता है, हम लोग लिख देंगे पटना बिहार। और आपको लिख देना है विषय। क्या लिख देना है बच्चों, विषय। विषय में विषय देना जरूरी है। ये देख रहा है विषय नहीं दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, विषय लिख दीजिएगा आप। और विषय में क्या लिखना है तो पहले इस चीज़ को आप देखिए। और विषय में आपको लिखने के बाद लिख देना है कि मोहल्ले में लाउड स्पीकरों के शोर से होने वाली असुविधा के संबंध में। यानी कहने का मतलब यही है कि मोहल्ले में जो लाउड स्पीकर लगे होते हैं ना, उस लाउड स्पीकर से जो होता है शोर, यानी उस लाउड स्पीकर से जो होता है पॉल्यूशन, और उस पॉल्यूशन से जो आपको होता है असुविधा, असुविधा माने दिक्कत, और आपको हो रहा है उससे असुविधा और आपको हो रहा है दिक्कत। और उस दिक्कत के बारे में आपके संबंध में मैं आपके पेपर में देने वाला हूं। तो आपको विषय लिखना है। ये देखकर आप विषय नहीं लिखिएगा ना तो आपका आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा। तो आप विषय लिख दीजिएगा, इतना तो बात। अब आपको क्या लिखना है, चलिए आपको बताते हैं कि क्या लिखना है। ठीक है, अब आप लिख दीजिएगा यहाँ से महाशय। क्या लिख दीजिएगा बच्चों, लिख देना है महाशय और इस प्रकार से दे देना है। और लिखना है कि महाशय आपके जो लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र द्वारा, यानी कि सर आपका जो ये जो दैनिक समाचार पत्र है ना, यानी आपका जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा फेमस है सर। तो लिख देंगे लोकप्रिय, यानी आपका जो फेमस समाचार पत्र है उसके द्वारा मैं प्रशासन का ध्यान अपने मोहल्ले में लाउड स्पीकरों की शोर की ओर करना चाहता हूं। सर आपका पेपर के माध्यम से हम जो प्रशासन है, पुलिस है, उसका ध्यान इस ओर लाना चाहते हैं कि क्योंकि देखिए पेपर को कौन पढ़ता है, पुलिस वाला। सब आदमी पढ़ता, आम जनता पढ़ता है, पुलिस वाला पढ़ता है, वकील पढ़ता है। तो यानी कहने का मतलब यही है, यदि अगर हम पेपर में इस बात को छपवा देंगे ना तो पुलिस भी कार्रवाई करेगा। तो लिखेंगे कि सर मैं आपके पेपर के माध्यम से प्रशासन का यानी पुलिस का ध्यान इस ओर लाना चाहता हूं कि सर पेपर में छाप दीजिए सर, और पुलिस वाला प्रशासन सब इसको देखेगा तो आएगा हमारा मोहल्ला, पूछेगा कि भाई क्या दिक्कत है, तब उसको दूर करवा देगा। तो सर आपका जो दैनिक समाचार पत्र के द्वारा मैं प्रशासन का जो ध्यान है अपने मोहल्ले में जो लाउड स्पीकर है ना उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं और उसकी ओर कराना चाहता हूं कि सर आजकल हमारे मोहल्ले में लाउड स्पीकरों का शोर बहुत बढ़ गया है। सर आजकल हमारा मोहल्ला में क्या हुआ है ना सर, लाउड स्पीकर का शोर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सर, हर जगह सर लाउड स्पीकर लग गया है सर। और जिसके कारण से जो है ना सर सामान्य जन जो है ना, यानी आम जनता जो है
और जो छात्र है ना एवं बीमार व्यक्ति जो है ना, उन सभी को अपार कष्ट का सामना करना पड़ सकता है सर, और करना पड़ता है सर, है ना। क्योंकि सर लाउड स्पीकर जो बजता है सर, आम आदमी को बहुत परेशानी होता है और सुनना पड़ता है, ज़ोर ज़ोर से बोलना पड़ता है। और जो छात्र होते हैं ना, वो पढ़ाई की तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उनसे उसको बहुत दिक्कत हो रहा है। और जो बीमार व्यक्ति है ना, बूढ़े जो लोग होते हैं ना, उसको डीजे से बड़ा दिक्कत होता है। और बच्चे को तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे को भी बहुत डीजे का दिक्कत है, छोटा छोटा बच्चा के पास डीजे नहीं बजाना चाहिए, है ना। छोटा बच्चा के पास डीजे नहीं बजाना चाहिए, बुजुर्ग व्यक्ति के पास डीजे नहीं बजाना चाहिए। तो कहने का मतलब यही है सर, छात्रों को और जो बीमार व्यक्ति है ना सर, उन लोगों को लाउड स्पीकर से सर बहुत कष्ट हो रहा है सर, है ना। तो ये सब बात को आप लिख दीजिएगा, और इतना बात को लिखने के बाद लिख दीजिएगा, क्या लिखना है, तो आपको लिखना है, अतः सर मैं आपका जो ये समाचार पत्र है ना सर, ये जो आपका पेपर है ना, उसके द्वारा सर हम प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं, आकर्षित करके समुचित कार्रवाई का आग्रह करता हूं सर। प्रशासन का ध्यान इस ओर ला करके समुचित कार्रवाई का आग्रह करता हूं। कहने का मतलब यही है कि मैं आपका जो समाचार पत्र है ना, ये जो आपका न्यूज़ पेपर है ना, उसके द्वारा हम प्रशासन का ध्यान इस ओर लाना चाहते हैं और ला करके समुचित कार्रवाई का आग्रह करता हूं। क्योंकि देखिए, न्यूज़ पेपर में छपेगा तो प्रशासन इस पर टाइट होगा, प्रशासन भी कार्रवाई करेगा। यानी कहने का मतलब यही है कि आपके समाचार पत्र द्वारा हम प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करके समुचित कार्रवाई का, यानी जो कार्रवाई प्रशासन के द्वारा होना चाहिए उस कार्रवाई का सर मैं आग्रह करता हूं कि सर प्लीज़ सर ये समस्या सॉल्व करवा दीजिए सर। आप अपना पेपर में छापिए और मेरा ये समस्या को सॉल्व करवा दीजिए, ठीक है। तो आप इतना बात को लिख दीजिएगा, बेचारा पेपर वाला भी सोचेगा नहीं ना ये बहुत अच्छा चीज़ है, इसको छापना चाहिए, है ना। अब क्या लिखेंगे, अब अंतिम लाइन लिखेंगे, सर मुझे आशा है सर, सर मुझे आशा है सर, प्लीज़ सर आप, मुझे आशा है कि आप ज़रूर मेरा बात को पेपर में छापिएगा सर। मुझे आशा है कि आप हमारी समस्या का निवारण में मदद करेंगे। देखिए, वो आपका समस्या को सॉल्व नहीं करेगा, वो आपका समस्या को सॉल्व करने में मदद करेगा। ये नहीं लिख दीजिएगा आपको कि सर जल्द से जल्द इस समस्या को दूर करने का कृपा करें। क्या है भाई, वो कोनो पुलिस है क्या, कोनो प्रशासन है क्या? नहीं, वो पेपर वाला है। तो पेपर वाला कम क्या है, पेपर में छापना। तो आप उसको ई ने लिख दीजिएगा यहाँ पर कि हम आपसे चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इस समस्या को दूर करने का कृपा करें। नहीं, आपको लिखना क्या है कि मुझे आशा है सर, मैं आशा करता हूँ कि आप जो हमारा इस समस्या है ना, इस समस्या को सॉल्व करने में मदद कीजिएगा। देखिए, पेपर वाला आपका जो है ना मदद करेगा इस समस्या को सॉल्व करने में, ना कि वो सॉल्व कर देगा समस्या आकर के। वो पेपर में छापेगा तब प्रशासन आपका मदद करेगा। तो कहने का मतलब यही है कि आशा करता हूँ कि आप हमारी इस समस्या का निवारण में मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, और इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी बना रहूँगा। और यदि अगर आप मेरा मदद करते हैं ना सर, आप अपना पेपर में छापिएगा, तब प्रशासन आएगा, पुलिस सब आएगा, तो प्रशासन मेरा मदद करेगा। तब इसके बाद क्या होगा ना, इस चीज़ के लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी बना रहूँगा। तो इतना बात लिख दीजिएगा। अब आप लिख दीजिएगा अंतिम में 100 धन्यवाद, और आपको दिनांक लिख देना है, डेट वगैरह लगा देना है, और आपको लिख देना है अंतिम में क्या लिखना है, आपका स्नेह भाजक। क्या लिखना है, आपका स्नेह भाजक समस्त मोहल्ला वासी। आप लिख दीजिएगा आपके यहाँ पर नीचे में आपका स्नेह भाजक, और नीचे में लिख देना है समस्त मोहल्ला वासी, ठीक है। यदि अगर आप इतना ठो लिख देते हैं अच्छे से, तो निश्चित रूप से आपके जो क्षेत्र में जो लाउड स्पीकर बज रहा है ना, बड़ा बड़ा भेपू बज रहा है, डीजे बज रहा है ना तेज आवाज़ में, ये सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा। और आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारा का सारा चीज़ आपका समस्या का निवारण हो जाएगा। तो ये था आपका आज का आवेदन पत्र, और आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये आपका आवेदन पत्र पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया। उम्मीद है आपको ये आवेदन पत्र बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा और काफ़ी पसंद भी आया होगा। तो इस आवेदन पत्र के लिए एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट कर दीजिएगा। और जो भी नए बच्चे हैं सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मिलेगा आपको सारा का सारा कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। तो जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब कर ही लेना है भाई। और हाँ, जाते जाते आप ये काम हमेशा भूल जाते हैं, एक लाइक वाला बटन दिख रहा होगा, हाँ भाई वही लाइक वाला, उस लाइक वाला बटन को दबा के लाइक कर दीजिए। तो ठीक है बच्चों, हम लोग मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में एक नए आवेदन पत्र के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आप सभी से विदा। थैंक यू सो मच।